हेलो, नमस्कार, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप खुश होंगे और अच्छे अपने सेहत का ध्यान रख रही होंगी, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। माइंडसेट जो है वो बेसिकली सबका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा ग्रोथ माइंडसेट होता है तो डेफ़िनेटली हम हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी जो गलतियां रहीं उनको दोबारा ना दोहरा कर हम आने वाले अपने करियर पर, आने वाले अपने फ्यूचर पर थोड़ा फोकस करें और साथ ही साथ अपने फ्यूचर के लिए जो है वो वेल प्लान एक स्ट्रेटजी बनाकर फोकस होकर अपना काम करें और हमेशा अपनी गलतियों से सीखें और उन गलतियों को दोबारा ना दोहरा कर अपनी मेहनत पर, अपने आप पर विश्वास करके हमेशा अग्रसर रहकर जो है आगे बढ़ने की कोशिश करें। मुझे लगता है यही चीज़ ग्रोथ माइंडसेट के लिए बेस्ट है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट जो होता है वो हमें कभी भी लेथार्जिक नहीं होने देता, कभी भी हमें जो है होपलेस नहीं होने देता। और ग्रोथ माइंडसेट से हम हमेशा अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ होती है, अपने अंदर की जो स्टेमिना होता है, जो पावर होती है, उसको बूस्ट करते रहते हैं और बूस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट हमेशा एक हमें स्ट्रेंथ देता है, हमें सोचने की शक्ति देता है और जिससे हम अपने आने वाले कल को, आने वाले एग्ज़ाम को और अच्छे से देकर करियर ग्रोथ में अपने बेनिफिट ला सकते हैं, करियर ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है और इम्प्रूवमेंट जो होता है वो ग्रोथ माइंडसेट के बेसिस पर ही होता है। जहाँ बात होती है कि हम या जो भी स्टूडेंट एस्पिरेंट्स जो है एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और वो एग्ज़ाम की टफनेस को देखकर, एग्ज़ाम की हार्डनेस को देखकर, अनसर्टिनिटी को देखकर जो है वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये एग्ज़ाम आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं है, इट्स नॉट अ माइंड कप ऑफ टी। तो सोचने और समझने की बात यही है कि हमेशा अगर हम कोशिश करेंगे तो डेफ़िनेटली हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कोशिश करने से हम अपने आप को धीरे धीरे सही पर इम्प्रूव ज़रूर करेंगे और वो इम्प्रूवमेंट जो होता है तो एक दिन हमारे ग्रोथ में हमें उस टारगेट को अचीव करने में फुलफिल मदद करता है। बात रही फ्रेंड सर्कल की, तो डेफ़िनेटली फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करे, ना कि आप उसके साथ घूमते फिरते रहो, मौज मस्ती करते रहो जो है वो और फालतू की डिस्कशन करते रहो। ठीक है, एक वीडियो में आपने स्टार्टिंग में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था और वो यही था कि तो कुछ इस तरह की बातें थी। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा सही है कि फालतू में घूमना फिरना बंद करिए और सिर्फ अपने स्टडी पर फोकस करिए। फ्रेंड सर्कल तो बनता रहेगा, फ्रेंड व्रेंड तो बनते रहेंगे, फ्रेंड व्रेंड कुछ नहीं होता है, सब बेकार की बात होती है। कोई भी कभी भी सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ अपना सपोर्ट अपनी मेहनत खुद ही करनी होती है। सिर्फ बातें बनाकर लोग चले जाते हैं, ज्ञान दे के चले जाते हैं, असलियत में सपोर्ट करना होता है वो कोई नहीं करता है। तो इसलिए खुद अगर जीत है, खुद के अगर आपके हाथों में है। आज मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जो मैंने सीखी थी, वो ये है कि अगर वो चीज़ हमारे पास है तो वो हमारी है, अगर वो हमारे पास नहीं है तो दूसरों के पास होने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पद हमारे पास है, कोई पद, कोई जॉब अगर हमारे पास है तो हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसके साथ उस दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ कहने से हमारे पास है, किसी के और के पास है लेकिन सिर्फ कहने के लिए हमारे पास है, तो उसका कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है, कोई भी परिणाम नहीं है। तो जब तक हमारे पास वो चीज़ नहीं है तब तक कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे पास है तो बेस्ट एंड बेटर, राइट। तो वही चीज़ है कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश ये करिए कि दोस्त कम से कम बनाइए और ये मंजीत से दूर रहिए। मंजीत को बिल्कुल आउट कीजिए लाइफ से और
बिल्कुल भी उसके साथ ना घूमना है, उसके साथ ना उससे बात करनी है, ना उसके साथ घूमना है, ना उससे बात करनी है, उससे बिल्कुल कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देना है। और बेवकूफ़ी वाली हरकतें नहीं करनी है, पागलों वाली हरकतें नहीं करनी है। ओके, इस मंजीत को बिल्कुल बाहर कीजिए अपनी लाइफ से। और इससे बात करना, इंस्टाग्राम पे बात करना, व्हाट्सएप पे बात करना, और लड़कों से बातें करना, लड़कों से इंस्टाग्राम पे बातें करना, लड़कों से फेसबुक पे बातें करना, और लोगों के साथ घूमना फिरना बंद करिए। कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ों का, नहीं तो ऐसे ही रिज़ल्ट फेल होते रहेंगे आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।